और देखिए मैं आपको एक वास्तव के दर्शन कराता हूँ। काली देह को जाना जाता है कालिया नाग के लिए, और यहाँ देखिए आप नाग देवता के भी दर्शन हो रहे हैं। ब्रजमहिमा परिवार के सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए थे बराह घाट के, वहाँ किस प्रकार का आनंद रस था, और इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं काली देह पर किस प्रकार का आनंद रस है, उसके आपको दर्शन कराने के लिए हम लेकर चल रहे हैं। इस समय हम नाव में बैठे हुए हैं और नाव के माध्यम से ये यात्रा कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे ही अद्भुत दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे ब्रजमहिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप कांटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि सुबह और शाम दोनों समय आपको ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आपके घर तक पहुँचते रहें। तो आइए इस मंगलमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं, बांके बिहारी लाल की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, यमुने रस रानी की जय। और आप देख सकते हैं कि ब्रजवासियों के घरों में पानी भर चुका है। देखिए एक मंजिल लगभग पानी में डूब चुकी है। यमुना मैया का ऐसा विराट स्वरूप देखिए दुकान में पानी जाने के लिए तैयार है, पर ब्रजवासी फिर भी कितने प्रसन्न है। राधे राधे भैया। श्रीधाम वृंदावन में अद्भुत नजारा है महाराज। सावन का महीना चल रहा है और 18 तारीख से अधिक मास भी प्रारंभ होने वाला है, इसलिए साक्षात आनंद रस बरस रहा है श्रीधाम वृंदावन में। और भक्तों का ऐसा मानना है कि लगभग 15 से 20 साल में यमुना मैया एक बार बांके बिहारी की चौखट को स्पर्श करने जरूर पधारती हैं। आज उसी रूप के दर्शन श्रीधाम वृंदावन में हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने विराट स्वरूप में यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं काली देह पर। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जिसको काली देह कहा जाता है। और देखिए कहां तक जल भरा हुआ है, छतरियां डूब चुकी हैं लगभग। और देखिए श्रद्धालु इतने पानी में भी परिक्रमा लगा रहे हैं, लगभग छाती के आसपास पानी है। अगर मैं फुट की बात करूं तो लगभग 4 से 5 फुट पानी इस समय है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष पर चढ़कर के हमारे कन्हैया जी ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। पुरानी काली देह पर हम आ चुके हैं। जब हमने काली देह की वीडियो बनाई थी तो यहाँ यमुना मैया का वर्णन किया था कि यहाँ होकर के यमुना मैया बहा करती थी। तो कई भक्तों का कमेंट आया था, कह रहे थे कि महाराज क्यों हमें पागल बनाते हैं आप, यहाँ यमुना जी कहाँ रही होंगी। तो आपको वास्तव में वो दर्शन आज प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यमुना मैया देखिए आप बिल्कुल काली देह के नजदीक हम आ चुके हैं। और ये वही कदम का वृक्ष है जिस पर हमारे भगवान कृष्ण ने चढ़ करके छलांग लगाई थी यमुना मैया में। और आप देख सकते हैं कैसा आनंदमय दर्शन है आज यहाँ का। और यहाँ प्रभु के काली देह मर्दन लीला के, जो कालिया मर्दन लीला के यहाँ दर्शन होते थे, उसी छवि के यहाँ दर्शन थे। कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण विराजमान थे, वो छवि भी यमुना मैया में डूब चुकी है। कितना पानी है काली देह में। और ये प्रभु का मंदिर है, ये मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। आप देखिए मंदिर के ठीक पीछे की तरफ है हम परिक्रमा मार्ग में, और जहां तक निगाह जाती है वहां तक यमुना मैया के दर्शन होते हैं। बड़ा ही अद्भुत नजारा श्रीधाम वृंदावन में। और यह यात्रा हम कर रहे हैं नौका के माध्यम से, क्योंकि लगभग 5-5 फुट के करीब यहाँ पानी है। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं काली देह के गेट पर, और ये आपको शिलापट्टिका दिखाई दे रही है, इस पर पूरी जानकारी इस स्थान के विषय में लिखी हुई है। और देख सकते हैं आप यहाँ कितना जल का स्तर है। और भक्त खूब आनंद ले रहे हैं महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुने रस रानी की जय। और देखिए यहाँ से सेवा के लिए माल लेकर के ये जा रहे हैं। कैसी अद्भुत श्रद्धा है इन भक्तों की महाराज सेवा करने के लिए। राधे राधे। पानी आदि की सब व्यवस्थाएं लेकर के जा रहे हैं भक्तों के लिए। और देखिए किस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
और मैंने अपने जीवन काल में ऐसे दर्शन प्रथम बार किए हैं और हो सकता है कि आगे शायद ऐसे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो। आज श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, यमुना मैया की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए लगभग 5-5 फुट पानी में ये भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये देखिए भोले बाबा, यहाँ बहुत बड़े भोले बाबा हुआ करते थे जो लगभग अब जलमग्न हो चुके हैं। और ये वही परिक्रमा मार्ग है जहाँ श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए देश और विदेश से पधारते हैं। ये परिक्रमा मार्ग चकाचक भर कर के चलता है महाराज। सावन का महीना चल रहा है और इस समय पर श्रद्धालुओं का खूब आवागमन होता है। मगर इस बार यमुना मैया की खूब कृपा हुई है और आप देख सकते हैं यथा कदा ही आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे। बड़े ही विराट स्वरूप के दर्शन यमुना मैया के श्रीधाम वृंदावन में हो रहे हैं। और इस समय जो हम चल रहे हैं वो कालीदह स्थान के पास में है। और आप देखिए हमें बताया जाता था बचपन में कि यहाँ होके पहले यमुना जी बहा करती थी, तो उस बात पे हमें शायद ही विश्वास हुआ करता था, परंतु आज प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन कर रहे हैं कि वास्तव में यमुना मैया यहीं से बहा करती होंगी। आज पुनः उसी स्वरूप में यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन जी पर। वो देखिए दूर से दिखाई दे रहा है, ऐसे करके आप दर्शन कर रहे हैं मदन मोहन जी। और ये स्थान यहाँ सूखा होता था, यहाँ कहते थे कि यमुना जी यहाँ से बहा करती थी। आप उसी स्थान के दर्शन कर रहे हैं। देखिए यमुना मैया के उसी प्राचीन स्वरूप के दर्शन, द्वापर कालीन जो स्वरूप था यमुना मैया का, आज उसके दर्शन यहाँ हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक वास्तव के दर्शन कराता हूँ। कालीदह को जाना जाता है कालिया नाग के लिए, और यहाँ देखिए आप नाग देवता के भी दर्शन हो रहे हैं। इस गद्दे पर बैठा हुआ है नाग देवता। बड़े ही अद्भुत दर्शन श्रीधाम वृंदावन कालीदह में। यमुना मैया के भी दर्शन हुए और नाग देवता के भी दर्शन हुए। आज द्वापर काल की प्रत्यक्ष दर्शन श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर हो रहे हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं मदन मोहन जी पर। वहां भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार का आनंद रस है। चलते हैं मदन मोहन जी मंदिर और ऊपर से दिखाते हैं आपको किस प्रकार का नज़ारा है श्रीधाम वृंदावन का। आइए। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय हो मेरे मदन मोहन जी की। कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में सबसे प्राचीन मंदिर है ठाकुर श्री मदन मोहन जी का। यहाँ भगवान के राधा मदन मोहन स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन है। आइए चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और दर्शन का आनंद लेते हैं। जय हो मेरे प्रभु की। किशोरी जी के साथ प्रभु यहाँ मदन मोहन स्वरूप में विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर छवि के दर्शन हैं। आप सभी भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो मेरे मदन मोहन सरकार की। और आइए अब आपको आनंद दिलाते हैं किस प्रकार का नज़ारा है मदन मोहन जी मंदिर से। ऊपर से आपको दर्शन कराते हैं यमुना मैया का। और मैं आपको दर्शन कराऊँ महाराज यमुना मैया का जो प्राचीन स्वरूप है वो वहाँ यमुना मैया बहा करती है और वहाँ से यहाँ तक यमुना मैया आ चुकी हैं। कितने विराट स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में यमुना मैया के। लगभग मदन मोहन जी मंदिर से लग चुका है पानी। ये देखिए लगभग सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। और प्रशासन की तरफ से अभी भी सूचना दी जा रही है कि अगले 2 दिन तक जल का स्तर और बढ़ेगा। जहाँ तक निगाह जाती है, देखिए आप कैमरे की नज़र से देखिए, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक यमुना मैया के दर्शन होते हैं। बड़े ही विराट स्वरूप के दर्शन श्रीधाम वृंदावन में यमुना मैया के हो रहे हैं। हमारे गोविंद की पटरानी हैं यमुना मैया। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है। नौका के माध्यम से यहाँ भक्तों का आवागमन हो रहा है और जहाँ तक निगाह जाती है जल ही जल दिखाई देता है। और मैं आपको अब ऊपर के नज़ारा दिखाता हूँ ड्रोन के माध्यम से कि किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है श्रीधाम वृंदावन में।
आइए अब जानते हैं भक्तों के अद्भुत भाव। आज श्रीधाम वृंदावन आकर के इन्होंने किस आनंद रस को अनुभव किया है, यमुना मैया के ऐसे विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त करके इन्होंने किस आनंद रस को अनुभव किया है। भैया राधे राधे। राधे राधे सर। आप कहाँ से पधारे हैं प्रभु? मैं प्रयागराज से हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर ब्रिज किशोर। तो आप वृंदावन कब आए? मैं वृंदावन कल सुबह आया जी। उसके उपरांत मैं नहाने धोने के बाद फिर सारे मंदिरों का भ्रमण करना शुरू किया और कल सारे मंदिरों को बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन, राधा रमण और निधिवन किया। आज मैं सुबह प्रातः फिर मैं मदन मोहन आया तो यहाँ पे देखा कि यमुना जी के भी दर्शन करने थे, यमुना मैया के। तो दर्शन बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अच्छे तरीके से हुए और कमोबेश यही हालचाल प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में भी यमुना का जल स्तर ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत विहंगम दृश्य लगा क्योंकि ये मदन मोहन सबसे पुराना मंदिर है और इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और यमुना जी के खास किनारे होने के कारण, एकदम सटे होने के कारण दृश्य जो है अद्भुत है इसका। और इतने ही अच्छे दृश्य, अच्छे दर्शन जो है श्री मदन मोहन जी के होते हैं। तो मैंने मदन मोहन जी के दर्शन के उपरांत यहाँ के आसपास के वातावरण और एनवायरनमेंट का स्टडी किया। अभी मैं हूँ, देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हुई। प्राचीन समय में ऐसा बताते हैं कि यमुना जी यहीं से बहा करती थी। ये जो स्थान है मदन मोहन जी का, ये यमुना जी के तट पे विराजमान था, परंतु कालांतर में समय के हिसाब से यमुना मैया जमीन छोड़ करके बहुत आगे चली गई हैं। आज पुनः वो स्वरूप के दर्शन यहाँ भक्तों को हो रहे हैं। तो वो आनंद आपने आज लिया है, वो आपको कैसा आनंद लगा? ये आनंद मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही दुर्लभ, और मैं कहता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज देख पाया हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि इस तरह के रेयर दर्शन होते 20-25 साल में कभी वाटर लेवल मतलब टच करता है या चरण स्पर्श करते हैं मदन मोहन जी के। तो आज मुझे वही दृश्य देखने को प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं प्रभु की जो है गुणगान करना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए भक्त किस आनंद रस में डूब जाते हैं और अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि ऐसे दर्शन हमें प्राप्त हुए, क्योंकि वास्तव में आज के जो दर्शन हैं यमुना महारानी के, वो बड़े ही दुर्लभ हैं। क्योंकि कालांतर में यमुना मैया का स्वरूप यहाँ से दूर चला गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाव जो देख रहे हैं, अब वहाँ तक दर्शन होते हैं यमुना मैया के, और आज पुनः यमुना मैया के उसी प्राचीन स्वरूप के दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और भक्त उसका खूब आनंद उठा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य अनुभव कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन किए श्री मदन मोहन जी के, और मदन मोहन जी मंदिर से किस प्रकार का यमुना मैया का नज़ारा है, किस प्रकार का दर्शन है, और वो दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यमुना मैया के ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। तो बने रहिए आप ब्रजमहिमा परिवार के साथ, ब्रजमहिमा चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे ही दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।